तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर अप्रेंटिस फॉर्म 2023 के बारे में। तो रेलवे ने साउथ ईस्टर्न रेलवे बिलासपुर के रिगार्डिंग आपके 548 पोस्ट पे अप्रेंटिस के फॉर्म को निकाला है। तो जानते हैं कि इस अप्रेंटिस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए और इससे भरने के फ़ायदे क्या होंगे और भी तमाम जानकारी यहाँ पे हम देने का प्रयास करेंगे। कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या होगा, सब कुछ बताएंगे यहाँ पे आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स को हम कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो एप्लीकेशन होगा वो आपका 3/5/2023 से भरना स्टार्ट होगा। लास्ट डेट अप्लाई 3/6/2023 होगा। कंप्लीट फॉर्म का लास्ट डेट 3/6/2023 होगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, पीएच और सभी फीमेल कैटेगरी को कोई भी फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, यानी 0 रुपीज़ फीस रखा गया है। बात करते हैं स्टूडेंट्स एज लिमिट के बारे में। तो आपका जो एज लिमिट है वो 1/7/2023 से काउंट किया जाएगा। यदि आपका एज 1/7/2023 से मिनिमम 15 ईयर है, मैक्सिमम 24 ईयर है, तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जा रहा है, जो भी आपके गवर्नमेंट का रूल है उसके अनुसार। ठीक है, बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल 548 पोस्ट पे है। हमने आपको पहले भी कहा है टोटल 548 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है और सभी अलग अलग प्रकार के वैकेंसी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सभी के लिए सेम प्रकार का एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। क्या मांगा गया है उसको सुनिएगा। यहाँ पे आपके क्लास 10th में हाई स्कूल और मैट्रिक होना चाहिए, यानी कहने मतलब क्लास 10th पास होना चाहिए। और साथ ही साथ ITI या फिर NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। यदि आपके पास रिलेटेड ट्रेड में ITI या फिर NCVT का सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे जो आपके अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं वह क्या है, या फिर कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के जो ट्रेड हैं वो क्या क्या हैं। तो इसी पर्टिकुलर ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि कारपेंटर के 25 पोस्ट है, COPA के 100 पोस्ट है, ड्राफ्टमैन सिविल के 6 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के 105 पोस्ट है। और इन सभी जिस भी आपके लिए, जैसे मान लेते हैं आपको इलेक्ट्रीशियन के लिए भरना है तो इलेक्ट्रीशियन, या फिर आपको ड्राफ्टमैन के लिए भरना है तो आपके पास इसका ITI का सर्टिफिकेट या फिर NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए इस ट्रेड में। फिर आपके पास स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल का 6 पोस्ट है, फीटर का 135 है, मैकेनिस्ट का 5 पोस्ट है, पेंटर का 25 पोस्ट है। उसी प्रकार से प्लम्बर का 25 पोस्ट है, सीट मेटल वर्क का 4 पोस्ट है, स्टीनो इंजीनियरिंग का 25 पोस्ट है, स्टीनो हिंदी का 20 पोस्ट है, टर्नर का 8 पोस्ट है, वेल्डर का 40 पोस्ट है। ठीक है, और वायरमैन का 15 पोस्ट है और आपके डिजिटल फोटोग्राफर का 4 पोस्ट है। तो इस प्रकार से क्या है आपके टोटल पोस्ट है। अब थोड़ा सा नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और बचे हुए जानकारी को लेने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को देखिए और पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज अपने आप जो पोस्ट हैं, कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अपने पोस्ट को कैटेगरी वाइज यहाँ पे टोटल देखिए और चेक कीजिए कि आप इसमें से किस फॉर्म को भरना चाहते हैं, किसके पास आपके पास रिलेटेड ट्रेड का सर्टिफिकेट है और उसमें कितने नंबर पोस्ट है और किस कैटेगरी में आपका कितना पोस्ट आ रहा है। ठीक है, और ये आपके डेट ऑफ बर्थ भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में यदि आपका रहता है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके जो क्राइटेरिया होंगे सिलेक्शन का वो क्या होगा, तो वो मेरिट बेस्ड क्राइटेरिया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। स्टूडेंट्स, मेरिट लिस्ट क्या होगा उसको जान लीजिएगा। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, तो मेरिट लिस्ट जो होगा वो आपका एवरेज निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा, टेकिंग एवरेज। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है टेकिंग एवरेज। किसका एवरेज लिया जाएगा, तो आपके क्लास 10th का और आपके ITI सर्टिफिकेट का जितना मार्क्स आया है आपका, उसमें इन दोनों का एवरेज निकाल कर आपकी मेरिट लिस्ट बनाए जाएंगे। इन दोनों का एवरेज निकाला जाएगा, यानी इसमें जितना मार्क्स है इसमें जितना मार्क्स है टोटल को जोड़ दिया जाएगा और बटे 2 कर दिया जाएगा। एवरेज इसी प्रकार से निकलता है, आपको पता है। और जिनका जब से ज़्यादा होगा उसके अनुसार मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और देन फिर आपका यह जॉब आपको ऑफर किया जाएगा। ठीक है, और ऑफर ऑफ अप्रेंटिस इंगेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस पता चल गया होगा। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा एवरेज निकालने के बाद उनको मेरिट बनाया जाएगा। देन फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और देन फिर क्या होगा आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है कि द सेलेक्टेड कैंडिडेट और इन द माइनर हिज गार्जियन हैज़ बीन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस विद एम्प्लॉयर। ठीक है, सिंपल आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करना पड़ेगा अप्रेंटिस के रूप में। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे इसके फ़ायदा क्या होंगे, तो रेलवे में अप्रेंटिस करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आपके जब भी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन जब होते हैं तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एज मिलता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, आपको कुछ परसेंटेज का वहाँ पे छूट दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा हो जाता है। और अप्रेंटिस का यदि आप किसी भी अदर प्राइवेट जॉब में भी जाना चाहते हैं तो आपके पास रेलवे का अप्रेंटिस का डिग्री रहेगा, तो किसी भी अच्छे जॉब में आप जा सकते हैं। आपके फॉरेन में भी आपको अच्छा वहाँ पे चांस मिलता है आपको जॉब करने का, तो ये सब इसके बेनिफिट्स होते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे सैलरी के बारे में। आपको लग रहा होगा सैलरी कितना मिलेगा, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप होते हैं तो उनको स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, स्टाइपेंड मिलता है, उनको सैलरी नहीं कहा जाता है। और स्टाइपेंड जो आपके अप्रेंटिस रूल है 1961 उसके अनुसार जो आपके
जो सैलरी या फिर कह सकते हैं सैलरी तो नहीं, स्टाइपेंड कह सकते हैं, स्टाइपेंड जो मिलेगा वो लगभग 7,000 से लेकर 10,000 तक के बीच में आपको मिलता है। ठीक है, फिर वहाँ पे आपको रहना खाना ये सभी मिलता है और 7,000 से 10,000 के बीच में आपका अप्रेंटिसशिप का स्टाइपेंड मिलता है। तो बढ़िया पोस्ट है, आपको पैसा लग रहा होगा कम है, लेकिन आपको इसमें बाद में आपको मौका अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो आप जरूर कीजिएगा, भर के एक बार देखिए, आपको मौका मिलता है तो जरूर जाकर अप्रेंटिसशिप कीजिए। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।